नमस्कार प्रिय मित्रों, में ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, आज मैं एक छोटा सा उपाय आपको बताऊंगा जो इतना बड़ा काम कर सकता है जिसकी अपन कल्पना नहीं कर सकते। भगवान की कृपा से ऐसी ऐसी चीज़ें आती है, जन कल्याण के लिए साधक लोग भेजते रहते हैं और मैं प्रसारित करता रहता हूँ ताकि किसी भी भाई बहन का भला हो। तो बहुत बढ़िया। दोस्तों, आपका कोई भी काम हो, कैसा भी काम हो, कहीं भी अटक गया हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा बात करता हूँ, कोई भी काम कहीं भी अटक गया हो, आपको धन प्राप्तियां नहीं हो रही हो, दरिद्रता ने आपको घेर लिया हो, संतान प्राप्ति नहीं हो रही, आप किसी नौकरी की तलाश में, आपको नौकरी मिल नहीं रही हो, आपकी कोई ऐसी डिजायर है, कोई ऐसी इच्छा है, मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही, आपको कृष्ण जन्माष्टमी की रात एक छोटा सा काम कर लेना है, बस वो काम आपने कर लिया तो आप पाओगे कि आपकी जो भी कोई मनोकामना है वो मनोकामना पूर्ण हो गई। दोस्तों, इस काम को करने के लिए छोटा सा वीडियो बनाऊंगा आज, आराम से देख सकते हो और ज़्यादा माथाफोड़ी भी नहीं रहेगी। दोस्तों, ओंगा जो होता है, ओंगा लटजीरा भी कहते हैं, ओंगा भी कहते हैं, घास होती है एक तरह की, आपा मार्ग भी कहते हैं। आप पता लगा लेना, नेट पे सर्च कर लेना, आपको सब पता चल जाएगा कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। हर जगह होती है लगभग, ये जंगलों में आराम से उगी हुई रहती है, बहुत उगी हुई रहती है, आप आराम से इसको उपयोग कर सकते हो। जिस दिन कृष्ण जन्माष्टमी हो उस दिन लेफ्ट हैंड से ओंगा की जड़ को उखाड़ करके लाना है, उखाड़ करके उसे कच्चे दूध से धो लेना, जल से धो लेना और लाल कपड़े में उसको बांध करके एक बाजोट के ऊपर लाल कपड़ा बिछा करके उस पर रख देना। अब दोस्तों, आपको एक कलाकारी करनी है। 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी और 3 कांसी के चम्मच की आवश्यकता पड़ेगी। कांसी का चम्मच होना चाहिए, ब्रश का। कांसी के 3 चम्मच उस बाजोट पर रख दीजिए और चम्मच के ऊपर कोई ईंट वगैरह या ऐसा कुछ कोई वजनदार चीज़ रख दीजिए जिससे वो चम्मच एकदम स्ट्रेट रहे, एकदम सीधे रहे। आप समझ गए बात को। अब वो खाली चम्मच है, सीधे रहे। अब उन चम्मच में आपको एक काम करना है। क्या काम करना है? असली मधु, एक तो जो फैक्ट्रियों में बनता है, केमिकल से बनता है, लैब में बनता है, वो मधु नहीं चाहिए। असली मधु जो मधुमक्खियों के छाते से उतारा गया हो, जो असली शहद हो, असली शहद, हनी, वो लेके आना आपको। 1 चम्मच में, जो साइड में 1 चम्मच है, बीच में 1 चम्मच है, इस साइड में भी 1 चम्मच है, 1 चम्मच में आपको असली मधु भरना है। असली मधु भर के रख देना है। दूसरे चम्मच में आपको गाय का असली घी भरना है। ठीक है, गाय का असली घी भर दिया, गाय का असली घी भर के रखना है। और तीसरा जो चम्मच है, उस तीसरे चम्मच में आपको गाय का असली दूध भरना है या बकरी का असली दूध भरना है। इन तीनों में से कोई भी चीज़ आप भर सकते हो। गाय का असली घी, गाय का असली दूध और मधु, ये 3 चीज़ें आपको भर करके रखनी है। आपको और कुछ नहीं करना, सिर्फ एक काम करना है। वहाँ बैठ करके आपको 11 माला, 21 माला, सिर्फ एक मंत्र की, सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा है उसकी। कृष्णम वंदे जगत गुरु, 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 कृष्णम वंदे जगत गुरु। इस मंत्र की माला आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके करनी है। जब कृष्ण का जन्म होने लगे, ये कब करना है आपको? कृष्ण का जन्म होता है रात 12 बजे। ठीक, आपको ये काम शुरू कर देना है 9 बजे से। कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरु। अब कृष्ण भगवान की एक छोटी सी रखनी है आपको, जो मूर्ति आती है ना, वो अपने घर पे कर रहे हो तो छोटी सी मूर्ति। अब क्या करना है? ठीक 12 बजे जब कृष्ण भगवान का जन्म हो रहा हो, जन्म होने वाला हो, तब क्या करें? इन तीनों चीज़ों से कृष्ण भगवान को आपको नहलाना है। ठीक है, शहद से नहलाना है, फिर जो और क्या बताया मैंने, दही बताया, घी बताया, घी से नहलाना है, और तीसरी में दही या दूध, जो भी हो, गाय का दही या दूध हो, उससे नहलाना है। इन तीनों चीज़ों से नहलाना है। अब आप गंगा जल से नहलाइए, सादे पानी से नहलाइए, अच्छी तरह से स्नान करा के फिर कृष्ण भगवान को
विराजमान करके उनको भोग प्रसाद लगा करके फिर उनसे प्रार्थना कर लीजिए कि भगवान मेरा ये काम है, ये काम अटक रहा है, ये काम मेरा कर दीजिए, बड़ी आपकी कृपा होगी हे प्रभु, आप चाहे तो क्या नहीं कर सकते। इस प्रकार से विनम्र भाव से परमात्मा के सामने पुकार कीजिए। आपका कैसा भी काम हो दुनिया में, कैसा भी काम, भगवान की कृपा से देखते देखते आपका काम बन जाएगा। बहुत प्यारी चीज़। और जो लटजीरा है ना, लटजीरा का जो ताबीज़ आपने बना रखा, इस ताबीज़ को जो इस लाल धागे में, लाल कपड़े में बांध रखा ना, तो इस ताबीज़ को आप अपने पूजा घर में रख दीजिए या फिर तिजोरी में रख दीजिए। जब आपका काम पूर्ण हो जाए तो ये ताबीज़ में से इस चीज़ें निकाल करके भगवान शंकर के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देंगे। इस प्रकार से एक छोटा सा काम है जिसको करके आप क्या नहीं प्राप्त कर सकते। अब आपको बड़ा काम करना हो, मान लो इसी में एक साधना और बताता हूँ आगे। अब आपको बड़ा काम करना हो तो उस ठीक रात 12 बजे से बैठ करके सुबह 4 बजे तक एक मंत्र है, उस मंत्र का जाप करना है। आपको अगर त्रिकाल ज्ञान प्राप्त करना है, एक रात में त्रिकाल ज्ञान की शक्ति प्राप्त करनी है, तो वो जो काम भगवान पर स्नान करवाना है, वो तीनों चम्मच उतार करके एक एक चम्मच से स्नान करवाना है, कच्चे दूध से स्नान करवाना है, दही से करवाना है, पंचामृत से करवाना है, मधु से, शर्करा से, सबसे स्नान करवाना है, विधि विधान से एकदम स्नान वान करवा के भगवान को एकदम नए नए वस्त्र पहना करके, पूजा करके, धूप दीप लगा करके बैठो सामने। अब उनसे कहो कि मैं माँ भगवती पद्मावती की त्रिकाल ज्ञान साधना करना चाहता हूँ, एक रात की मेरे गुरुदेव ने बताई है। अब वहाँ बैठ करके आप त्रिकाल ज्ञान मंत्र का जाप करेंगे। वहाँ बैठ करके आप भगवान कृष्ण के लिए रुद्राक्ष की माला हो या कमलगट्टे की माला हो या वैजयंती की माला हो, कोई भी माला हो, गिनने नहीं है आपको। आप 12 साढ़े 12 आपको बज जाएंगे, 12 साढ़े 12 बज जाएंगे, तो जब भी आप भगवान की पूजा से फारिग हो जाएं, निवृत्त हो जाएं, तब आप ये काम शुरू कर दीजिए। अब भगवान से प्रार्थना करके ये काम आपने शुरू किया तो ओम नमो भगवती पद्मावती मम गुप्त वार्ता कथय कथय बद बद स्वाहा। ओम नमो भगवती पद्मावती मम गुप्त वार्ता कथय कथय बद बद स्वाहा। इस प्रकार से ये मंत्र है। इस मंत्र का 4 बजे तक आप जाप कीजिए। 4 बजे तक जाप करने के बाद में जो जाप कर्म बनता है वो भगवान कृष्ण को जाप कर्म समर्पित कर दीजिए और कहिए कि मुझे किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान के बारे में पता चले, भगवान मुझ पर ऐसी कृपा करो। तो एक दिन 2 दिन में आपको ऐसा इंट्यूशन होने लगेगा किसी के बारे में अपने आप ही कि ये आदमी सही है कि गलत है, कि ये आदमी कहाँ क्या करके आया है, कि अच्छा करके आया है कि बुरा करके। इस प्रकार से बहुत सी बातें हैं जो आपको पता चलना शुरू हो जाएगी। ये त्रिकाल ज्ञान की एक महान साधना है और ये मनोकामना पूर्ति की भी महान साधना है, जो मैंने बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी भूमिका के आज आपको बता दिए। वो जो लटजीरा है ना, पहले जो आप मनोकामना के लिए तो लटजीरा को एक लाल कपड़े में बांध करके पूजा घर में रख रहे थे, अलमारी में रख रहे थे, तिजोरी में रख रहे थे। लेकिन अब जब त्रिकाल ज्ञान प्राप्त करना है तो ऐसा नहीं करना है। त्रिकाल ज्ञान प्राप्त करना है तो उसे सोने या चांदी के लॉकेट में उसको मंडवा करके, लटजीरे की जड़ को मंडवा करके उसको, और फिर अपने गले में धारण करना। जब तक वो गले में रहेगी तब तक आपको ज्ञान प्राप्त होता रहेगा, किसी का भी। तो भगवान कृष्ण की कृपा से आपको ऐसा कोई काम नहीं है जो हो नहीं सकता, और ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके बारे में आप जान नहीं सकते। एकदम सरल साधना है। फिर भी अगर आपको लगे कि मुझे और आगे साधना करनी है तो अब 12 बजे से 4 बजे तक कुछ दिन इन साधना को और आगे भी कर सकते हैं आप चाहो तो। अगर और ज़्यादा पुख्ता चाहिए, और ज़्यादा बढ़िया ढंग से जानना हो, आपको एकदम क्लियरनेस जानना हो तो और आगे भी कर सकते हो, कुछ दिन और आगे भी कर सकते हो। तो जब तक आपकी शक्ति पूर्ण नहीं हो और जब तक आप में ऐसा सामर्थ्य पूर्ण पैदा नहीं हो जाए तब तक आप इस साधना को कर सकते हैं। बहुत अच्छी साधना है, करके देखिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।